हेलो फ्रेंड्स, वीएसआर में आपका स्वागत है। ये बेसिकली हमारा पहला वीडियो है। तो और यहाँ पर हम अभी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ाएंगे। तो हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार और शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है। तो वैसे पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसे हल करते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, थोड़े जो भी हम पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये आइडिया रहे कि वास्तव में बहुपद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वास्तव में बहुपद है क्या। हम पहले पढ़ते हैं कुछ टर्म्स हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। जैसे चर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक समीकरण होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे आपने लिख दिया 4x + 5, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे x होता है, कभी y होता है, कभी z, वो कुछ भी ले सकते हैं अपन। इनको बोलते हैं चर, या इंग्लिश में बोले तो इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो भी ये नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है इनको बोलते हैं अचर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको कांस्टेंट। मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब 5 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी, लेकिन x होगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि फंक्शन का मतलब हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं या फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया चर और अचर के बारे में। और अभी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, जैसे बहुपद की घात एक्चुअल में होती है बहुपद किसी भी चर की अधिकतम घात क्या है बहुपद के अंदर। तो जैसे हमने कोई भी एक बहुपद लिखा, जैसे 2x² + 5x + 6 लिखा, तो इस पद के अंदर देखो, और पद क्या होते हैं, पद हमेशा क्या होते हैं, प्लस और माइनस साइन से अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लस साइन है ये वाला, तो इससे पहले ये एक पद हो गया, इसके बाद ये प्लस साइन है तो यहाँ पर एक दूसरा पद हो गया, और ये एक और पद हो गया, तो यहाँ पर 3 पद है, ठीक है। तो ये इनको हम पद लिखते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो 4x², ये हमारे पास एक समीकरण है। तो इसके अंदर इस पद की घात क्या है, इस पद की x की घात है 2, ठीक है। और इसमें इस पद की घात क्या है, 1 है, क्योंकि x की घात यहाँ 1, लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर x नहीं है तो x की घात हम 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई हम 1 लिखेंगे तो भी वही बात है। तो ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर है 0। तो यहाँ पर इस पद के अंदर 2, इसके अंदर 1 और इसके अंदर 0 है। तो जो भी मैक्सिमम घात होगी वो हमेशा क्या होगी, बहुपद की घात होगी, और उसी के हिसाब से उस बहुपद का नाम होगा। जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम बहुपद की घात क्या 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे इसी घात के आधार पर बहुपदों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हो गया रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि जब उसकी अधिकतम घात, बहुपद की घात बोलूं मैं या अधिकतम घात बोलूं, दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि बहुपद की घात का मतलब ही होता है अधिकतम घात, ठीक है। तो रैखिक बहुपद, जब बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी, तब होता है वो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैं बहुपद की घात, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उदाहरण भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 1, तो ये एक बहुपद है, और इसकी जो अधिकतम घात क्या है, इस पद में अधिकतम घात है 1 और इस पद में अधिकतम घात है 0। तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो गई, 1। तो ये बहुपद क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी लिया था जो उदाहरण, उसी के हिसाब से हम इसको भी मान सकते हैं, कुछ भी ले लो आप। इसमें एक ये पद हो गया, दूसरा ये पद हो गया, तीसरा एक पद हो गया। यहाँ पे जैसे माइनस ले लेता हूँ आपकी बार, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो अधिकतम घात कितनी हो गई, अधिकतम हो गई 2, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। मतलब ये है कि जो अधिकतम घात होगी उसी के आधार पर ये हम डिसाइड करेंगे कि बहुपद किस टाइप का है, वो रैखिक है, ठीक है। ऐसे फिर त्रिघातीय भी आ जाता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, 2 के बाद जब भी आता है तो उसको हम बहुपद ही बोल देते हैं, ठीक है।
तो जैसे त्रिघाती भी बोल सकते, चतुर्थात भी बोल सकते, लेकिन द्वि के बाद जब भी 2 से ज़्यादा घात होती है तो उसको हम बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, चलो हम अब कुछ इनकी व्यापक स्वरूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जैसे बहुपद के व्यापक रूप, ये कुछ क्या हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, अभी आपके शायद सिलेबस में नहीं होंगे इतनी चीज़ें। ठीक है, व्यापक रूप का मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब किसी भी बहुपद को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो रेखिक बहुपद होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x+1, ये एक रेखिक बहुपद है। लेकिन हम एक ऐसा बहुपद जो जितने भी रेखिक बहुपद है उन सबको क्या करे, इंडिकेट करे। जैसे इसका जो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, जैसे इसको मैं ऐसे लिख दिया f(x) = ax+b, मतलब जितने भी बहुपद होंगे ना वो सारे इस फॉर्मेट में आएंगे, इस फॉर्म के अंदर जितने भी रेखिक बहुपद के होंगे। तो इसको बोलते हैं किसी भी बहुपद का या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो जितने भी बहुपद होंगे सारे इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इससे कंपेयर करें, इसको इन दोनों की तुलना करें, तो इसके लिए a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, x एज इट इज होगा, और b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो इसी तरह द्विघात का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, द्विघात के लिए होगा। जैसे मान लो द्विघात समीकरण है ये एक, ठीक है, तो व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या होगी, ax² + bx + c। व्यापक मतलब अब कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इससे तुलना करेंगे तो हम a b c की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हम तुलना करें इन दोनों को, x² वाले पद को x² वाले से तुलना करो तो a की वैल्यू 2, और x वाले पद को x वाले पद से तुलना करोगे तो b की वैल्यू -6। ठीक है, और c को c से तुलना करोगे तो c की तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो अचर होते हैं ना ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक भी बोलते हैं, गुणांक। जैसे मैंने बोला x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या होगा, a, x का गुणांक क्या होगा, b होगा। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा साइन के साथ ले ले गुणांक को। जैसे मैंने बोला x का गुणांक, तो x का गुणांक 6 नहीं -6 होगा। अक्सर ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि साइन को याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पिछली कक्षाओं का तरह का रिवीजन है, ताकि आपको पता रहे कि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं होता चर क्या होता है, चर क्या होता है, द्विघात क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, क्योंकि किताब में सीधा लिखा हुआ आता है कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, ओके, ठीक है, फिर अगले वीडियो में कुछ और पढ़ते हैं शून्यांक के बारे में।